की कल्पना है कि बच्चे मन के सच्चे, भाषा का तकरार नहीं, मजहब का दीवार नहीं और जाति का कोई वार नहीं। उनकी नज़रों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बच्चे मन के सच्चे। बच्चे को जो पढ़ा दिया जाता है उसको सही मानता है। उसके दिल में कोई छल और कपट नहीं होता है। अगर कह दिया जाए ये पहाड़ है, ये पहाड़ ही भगवान है, बच्चा उसी को पहाड़ को भगवान मान लेता है और ज़रूरत पड़ने पे उस पहाड़ को भगवान के रूप में आना पड़ता है। नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी। आज मैं एक बताऊंगा कि जो वर्तमान की सीढ़ी पे चढ़ के हम भविष्य को नहीं देख सकते, लेकिन एक बच्चा वर्तमान को चढ़ के वो भविष्य को देख लेता है, क्योंकि वो एकदम अबोध है। एक गांव में एक पति पत्नी और एक बेटी, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। संयोग ऐसा था कि दोनों पति पत्नी बेरोजगार थे। वो कुछ ऐसे उधर ट्यूशन या पढ़ा के खुद परवरिश करते थे और बच्चे को भी अपना पालते थे। तो एक रोज़ बच्चा तो जब किसी अपने दोस्त के घर जाता था तो वो देखता था कि दूसरों के घर में सब कुछ है, तो वो आके अपने माँ पिताजी से पूछता था, ये माँ पिताजी आप बताइए दूसरों के घर में सब कुछ है, हाँ अपने घर में क्यों नहीं है? तो माँ पिता करते थे दूसरों पे भगवान खुश हैं, भगवान देते हैं, भगवान मुझ पे नाराज़ हैं, मुझे नहीं दिए। तो बेटी बोली कि पता पापा जी मुझे बताओ भगवान है कहाँ, मैं उनसे विनती करूँगा, उनसे आरजू करूँगी कि आप दोनों मामा पर और आपको नौकरी लग जाए ताकि मैं मेरे घर में भी वो सारी चीज़ें आ जाए। वो जिद करने लगे तो पिताजी घर से उसको बाहर निकाले और को देखो बेटा वो जो पहाड़ है ना उसी पहाड़ पे भगवान रहते हैं और वहीं से सारी दुनिया को देखते हैं। वो लड़की कहा कि ठीक है मैं उस भगवान से प्रार्थना, क्योंकि उसके पिताजी अपना जान छुड़ाने के लिए वो कुछ कह दिए, लेकिन वो लड़की अबोध थी, वो बात को सही मान गई। वो सुबह सुबह उठती, अगरबत्ती से नहाने के बाद अगरबत्ती धुआं चलाती तो हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, ये पहाड़ पर रहने वाले भगवान आप मेरी माँ पिताजी पे कृपा करें, उन्हें एक नौकरी दे दें और मेरे पिताजी को नौकरी मिलेगी तो मुझे भी खुशहाली होगी और जो दूसरों के घर में सामान है वो मेरे घर में आ जाएंगे। कुछ नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। उस लड़की के पिताजी आर्मी में एक बार फॉर्म भरे हुए थे और आर्मी का जो एक लेटर उनके पिताजी के घर में आया और उसे ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो वो लड़की बहुत खुश होकर देखे पिताजी मेरी आप लोगों की विनती से तो भगवान नहीं सुने, लेकिन मेरी विनती भगवान ने सुन ली और आपको नौकरी दे दी। नौकरी दे जब वो नौकरी के जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो पंजाब के पठानकोट में उसका डिक्टेशन हुआ और उसी समय वार हो गए। पाकिस्तान ने भारत पे वार किया, उसमें उनके पिताजी को जाना पड़ा। तो हर दिन का रिपोर्ट वो रेडियो पे सुनती थी। जिस बटालियन में वो रहती थी उस बटालियन को पता कि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। और कुछ दिनों के बाद ये समाचार आया कि वो बटालियन लापता हो गया, तो उसके घर में मातम छा गया और उसने जब वो देखा तो उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को जाके अपने पिता के नाम से पोस्ट ऑफिस में डाल दी ताकि उसमें लिखिए पिताजी आप अपना खबर मुझे देंगे। लेकिन पिताजी वो बटालियन गायब हो गई थी, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं मिला।
हतोत्साह होकर उसकी माँ पिताजी डेली उस भगवान से करते थे, विधाता आपने मुझे क्या कर दिया, मुझे मैं जो पत्र भी आपके पास लिखा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, न पिताजी का पत्र का कोई जवाब मिला, न आपके पास पत्र का कोई जवाब हुआ, मेरे पिताजी का क्या हो गया। कुछ दिन के बाद एक सुबह एक आदमी उसके घर को दस्तक देता है, तो वही उसका पिताजी थे। उन्होंने कहानी कही कि जिस बटालियन में वो काम करते थे वो सारे के सारे बटालियन को पाकिस्तानी सेना ने कैप्चर कर लिया और मेरे साथ टॉर्चर किया, और मैं किसी ढंग से भागते भागते मैं आया। जब वो पहुंचा, बेटी भी बहुत खुश हो गई, कहा कि ऊपर वाले भगवान ने मेरी विनती सुन ली। और वो लेटर भी क्या जो भेजे थे भगवान के पास, वो लेटर भी लौट के चले आए, भगवान तो थे नहीं, तो वो लेटर भी चली आई। उसके पिताजी ने पढ़ा, कहा कि कौन लिखा, कि मैंने लिखा था भगवान के पास, तो भगवान शायद मिले नहीं, वो लेटर चली आई। उसके पिताजी के आंख में आंसू भर गया। मैं जीवन में कभी भी भगवान को नहीं मानता था, मैं अपने जान बचाने के लिए जिद की हुई थी, तो मैंने कह दिया उस ऊपर वाले पर भगवान ने। आज सही में उस ऊपर वाले भगवान ने मुझे नौकरी दी और मुझे जिंदा कर दिया, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, जो सच्ची भावना से आराधना करता है तो भगवान को उसकी इच्छा को पूरी करनी होती है। नमस्कार।